अब यहाँ पर देखिए, द्वारपाल सुदामा जी को बाहर बिठाए प्रभु के पास आकर निवेदन करते हैं, प्रभु द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है। अब यहाँ पर जैसे प्रभु ने नाम को सुना, भगवान तुरंत दौड़ करते हैं। सभा में प्रभु बैठे थे, सिंहासन से उतरे और दौड़ लगा देते हैं। चरण में चरण पादुका नहीं, दुपट्टा कहीं गिर जाते हैं, कान के कुंडल कहीं गिर जाते हैं, और आज भगवान दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। और जिसने भगवान मित्र से मिलने के लिए अपने गांव को छोड़कर द्वारका नगरी में आ गया सुदामा, लेकिन वो 56 करोड़ यदुवंशियों का महाराज द्वारकाधीश क्या तुझे सम्मान देगा सुदामा? नहीं, वो कभी भी तुझे सम्मान नहीं देगा। वो क्यों राजा है और मैं एक तरसते भजन करते हैं वो। अरे तेरे बचपन का मित्र है सुदामा, क्योंकि मैंने और प्रभु कृष्ण ने गुरुकुल में साथ ही विद्यालय में किया था। बस हमने थोड़े से उनके चना क्या खा लिए, प्रभु ने हमारी किस्मत ही बदल दी, हमें श्राप दे डाला। सुदामा कहा, जब ब्राह्मण ही किसी के हक को खाएगा तो ये जो मानव हैं, ये मानव क्या करेंगे सुदामा? और तूने मेरे बट के चना खा लिए, तभी से प्रभु ने हमें श्राप दे दिया और हमें भिखारी कर दिया, दरिद्र कर दिया। लेकिन जब मैं द्वारकापुरी आया हूँ तो प्रभु से मिलके तो अवश्य जाऊंगा, नहीं तो यहीं पर अपने प्रभु का त्यागन कर दूंगा। अगर प्रभु नहीं मिले क्यों नहीं, यहाँ पर ये 2 द्वारपाल हैं, इनसे निवेदन करता हूँ, मेरे द्वारकाधीश प्रभु से मेरा संदेशा कह दो, जिससे कि वो मुझे अपना ले गोविंद के गोपाल। देखिए, अभी भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोले सुदामा मिलन की, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जय हो। देखिए, आज बोलिए भगवत सली भगवान की, द्वारकाधीश से भगवान की, सुदामा जी महाराज की। आइए तो महाराज, अब यहाँ पर देखिए, प्रभु सुदामा जी को अंक में भरकर अंतःपुर में लेकर आए और स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाते हैं और खुद उनके चरणों में बैठते हैं। और यहाँ पर इतने में जो कुंडली माता सोने की थाली में जल भर कर लाती है और प्रभु जैसे हाथ को धोने के लिए, जैसे पैर को धोने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे हाथ को बढ़ाते हैं, प्रभु देखते हैं कि सुदामा जी के पैरों में छाले पड़े हैं, रक्त निकल रहे हैं। देखिए, भक्त राकेश पांडे हथिया निवासी की तरफ से 5 से 1 रुपया भगवान की चरण में है। भगवान की कृपा बनी रहे। ताली बजाते हुए राधे राधे। और अब यहाँ पर देखिए, प्रभु ने जैसे पैर को धोने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, देखते हैं कि उनके पैर से तो रक्त
सहन नहीं हुआ। अपने भक्त की इस परिस्थिति को देखकर प्रभु करुणामय हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु गिरती है। और यहाँ पर भगवान इतने रोते हैं कि सुदामा जी के पैर भगवान के अश्रु से डूब गया। और इसके बाद सुदामा जी महाराज को भोजन करवाए और भोजन के पश्चात अब यहाँ पर भगवान की जितनी पत्नियां हैं 16,108 सभी पत्नियां आई और आकर सामने बैठ जाती हैं, दर्शन करने के लिए आई हैं। और भगवान ने यहाँ पर सबको इशारा किया। भगवान कहते चलो सब एक एक करके प्रणाम करो। और यहाँ पर सबसे पहले रुक्मिणी माता आती है, हाथ जोड़ती है और कहती जी मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम रुक्मिणी है। और सुदामा जी हाथ को उठाए और कहते दीदी चिर सौभाग्यवती रहो। जामवंती जी आती है, भगवान की द्वितीय पत्नी, वो भी प्रणाम करती है। और सुदामा जी फिर हाथ उठाते हैं और कहते देवी चिर सौभाग्यवती रहो। ऐसे करके यहाँ पर 400 पत्नियां प्रणाम कर गई और 400 बार सुदामा जी हाथ उठाते रखते थक गए और हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे। कहते कन्हैया सुनो भैया, प्रभु कहते क्या बात है तो कान में कहूँगा। और यहाँ पर भगवान अपने कर्ण को अपने कान को सुदामा जी के मुख के पास ले जाते हैं। जैसे प्रभु गए तो सुदामा जी धीरे से बोलते हैं और कितनी है। जैसे यहाँ पर सुदामा जी ने पूछा कि और कितनी है, प्रभु कहते कि 16,108 है। सुदामा जी कहते सब अपनी भी है। तो हाँ सुदामा जी कहते कन्हैया मैंने सोचा कि आज पड़ोस की आ गई हूँ। देखे भैया अब दुबला पतला ब्राह्मण हूँ और एक एक करके प्रणाम करने आएगी तो सप्ताह भर तो प्रणाम में ही लग जाएगा। तो काम करो, सबके बदले में तुम प्रणाम कर लो और मैं तुमको आशीर्वाद ही दे दूँ, सबको मिल जाएगी। और यहाँ